अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ खेल रही है तो तुम भी खेलो। अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ खेल रही है तो तुम भी खेलो। ज़िंदगी उसी के साथ खेलना पसंद करती है जो सचमुच का खिलाड़ी है। ज़िंदगी उसके साथ खेलना पसंद करती है जो सचमुच का खिलाड़ी है। इसलिए फ़िक्र मत करो, ज़िंदगी में सब कुछ चलता है। इसलिए फ़िक्र मत करो, ज़िंदगी में सब कुछ चलता है। देखते हैं, आज 1 तारीख का करंट अफेयर चालू कर रहे हैं, तो देखते हैं 1 तारीख के करंट अफेयर्स में क्या है आज। दोस्तों, आज वाले स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। योजना शुरू की है। ऑप्शन ए देखते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है उत्तर राजस्थान। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। और यहाँ पे अपन को इस करंट अफेयर्स के साथ साथ अपन स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ, मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ देख लेते हैं इसके। और ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएगी ताकि खिलाड़ी और प्रोत्साहित हो सकें। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएगी ताकि खिलाड़ी और प्रोत्साहित हो सके, इसलिए इस योजना का शुरू की गई है। और अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ देखते हैं। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। उत्तर प्रदेश, रेड मार्कर ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लखनऊ। राजधानी लखनऊ। और इसके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो आपको पता होगा, योगी आदित्यनाथ। बीजेपी पार्टी से हैं जो योगी आदित्यनाथ, ये बीजेपी पार्टी से हैं। इसके गवर्नर है
आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर, इसके राज्य के पशु है बारहसिंगा, इसका राज्य के पक्षी है मात्राओं में कुछ गलती हो सकती है, उसके लिए सॉरी। सारस। और राजकीय फूल है पलाश। और राजकीय वृक्ष है अशोक। आगे और देखते हैं, इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, और राजकीय फूल है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक। आगे देखते हैं। राजकीय वृक्ष है अशोक। और लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट 80। राज्यसभा सीट सीट 31। और विधानसभा सीट 404। इसके 8 पड़ोसी राज्य हैं। वैसे तो दिल्ली भी इसके पड़ोसी है, लेकिन दिल्ली का भी पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए 8 पड़ोसी राज्य हैं। 8 पड़ोसी राज्य। कौन कौन से हैं देखते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। HR का मतलब हरियाणा है, RJ का मतलब राजस्थान है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। झारखंड, बिहार। आठ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, MP, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और इसका एक पड़ोसी देश है, नेपाल। पड़ोसी देश नेपाल। इनको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई है? भारत और किस देश भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई है। ऑप्शन ए देखते हैं, मलेशिया। ऑप्शन बी है फ्रांस। ऑप्शन सी है अमेरिका। ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसमें ऑप्शन भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई है, वह हुई है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस रक्षा नीति वार्ता का उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ावा देना है। इस वार्ता को प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। अब यहाँ पे बात हुई है सिंगापुर की, तो हम सिंगापुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तो देख लेते हैं। स्टैटिक के बारे में, क्या इसकी राजधानी है, कौन से महाद्वीप में है ये। मैं इस क्वेश्चन को मिटाना चाह रहा हूँ। सिंगापुर हेडिंग टॉपिक डालते हैं, सिंगापुर। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। और राजधानी है सिंगापुर सिटी। राजधानी है सिंगापुर सिटी। इसके करेंसी है, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। इसके राष्ट्रपति है हलीमा याकूब। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। और इसके प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग। एशिया महाद्वीप में स्थित है सिंगापुर। राजधानी है सिंगापुर सिटी। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर।
राष्ट्रपति हलीमा याकूब, पीएमए ली शिन लुंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं, 26 अगस्त, ऑप्शन बी 28 अगस्त, ऑप्शन सी है 30 अगस्त, ऑप्शन डी है 31 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है और लघु उद्योगों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अगस्त महीने में जो भी महत्वपूर्ण दिवस आते हैं उनके बारे में हम देखते हैं बारी बारी से। 1 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऐसे 1 को, 3 को, 7 को देखते हैं बारी से। टॉपिक डालते हैं, अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस। हेडलाइन डाल लीजिए। अब देखते हैं 1 से 7 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ये 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह दिवस मनाया जाता है। फिर 1 तारीख को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 तारीख को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस। 7 तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय दिवस। ऐसे ही 9 तारीख को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, विश्व भर के लिए स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
इस दिन 2 दिवस माने जाते हैं, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, और दूसरा है विश्व भर के विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 से 7 तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं। दस अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस। 11 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को इस दिन भी 2 दिवस मनाए जाते हैं। विश्व अंगदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और विश्व लेफ्ट हैंडर्स दिवस भी 13 तारीख को मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। और सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। 15 अगस्त को सबको ही पता है इसका, तो स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाए जाते हैं। 19 अगस्त को मानवता 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, विश्व मानवता दिवस मनाई जाती है। और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बीस अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाए जाते हैं। 20 अगस्त को भारतीय ऊर्जा अक्षय दिवस मनाए जाते हैं। और 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस, राजीव गांधी का जन्मदिन है, इस दिन हुआ था। सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन राजीव गांधी का जन्मदिन हुआ था। राजीव गांधी का जन्मदिन इसी दिन आता है। 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन आता है। 21 अगस्त को है विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस। 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस। 26 अगस्त को मनाया जाता है
26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। महिला समानता दिवस। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और आज 30 अगस्त को आपको पता ही है विश्व अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। तेईस अगस्त अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है और 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और विश्व भर के लिए स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को ईश्वर भावना दिवस, राजीव गांधी का जन्मदिन हुआ था। और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस एक वल्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे एक वल्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? रानी राजपाल, इशिका चौधरी, मिताली राज, सुधा शर्मा। किसे एक वल्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है रानी राजपाल, ऑप्शन बी है इशिका चौधरी, ऑप्शन सी है सुधा शर्मा, ऑप्शन डी है मिताली राज। किसे एक वल्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? वह इशिका चौधरी को सम्मानित किया गया है एक वल्य पुरस्कार से। एक वल्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। एक वल्य पुरस्कार की स्थापना एक वल्य नोट डाल के लिख लेना। एक वल्य पुरस्कार की स्थापना 1993 में की गई थी। इशिका चौधरी भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। इशिका चौधरी यह भारतीय हॉकी खिलाड़ी है हॉकी की। और एक वल्य पुरस्कार 1993 में शुरू किया गया था देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? वोडाफोन, एयरटेल, जियो, एयरसेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा है? करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? ऑप्शन ए है वोडाफोन, ऑप्शन बी है एयरटेल, ऑप्शन सी है जियो, ऑप्शन डी है एयरसेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? एयरटेल यह पहला नेटवर्क ऑपरेटर बना है जो अंडमान निकोबार में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला है, एयरटेल। अब एयरटेल के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक आए एयरटेल, तो एयरटेल के बारे में भी कुछ देख लेते हैं, स्टैटिक के बारे में। कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब बना था? क्वेश्चन को मिटा दिया, हेडिंग डाल लेंगे एयरटेल। एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है। यह भारत की टेलीकॉम कंपनी है। स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 में। स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई थी और अध्यक्ष हैं इसके सुनील भारती मित्तल। MD एंड CEO है इसके, MD एंड CEO। CEO हैं गोपाल वित्तल। नेक्स्ट अंडमान निकोबार के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर टॉपिक अंडमान निकोबार आया था। एयरटेल के बारे में देख लिया, अब अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं। क्या इसकी राजधानी है, क्या है क्या नहीं है। टॉपिक डाल लेते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार
अंडमान निकोबार भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार भारत की बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारत की बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी इसमें स्थित है। अंडमान निकोबार भारत के बंगाल खाड़ी में स्थित है और भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसका अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय का नाम है। अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय का नाम है उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय नाम है इसका। कलकत्ता उच्च न्यायालय नाम है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सबसे ऊंची चोटी का नाम है सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक जिसकी ऊंचाई है 772 मीटर। ऊंचाई है इसकी 732 मीटर। आगे देखते हैं और इसके बारे में। दस डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। दस डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जबरदस्ती क्वेश्चन नंबर 6 जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 28 अगस्त, ऑप्शन सी है 30 अगस्त, ऑप्शन डी है 31 अगस्त। इसमें करेक्ट आंसर होगा 30 अगस्त।
इस दिवस को उद्देश्य है बिना मर्जी के गायब किए गए जाने वाले लोगों को बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है किस बैंक ने ब्रेडन हार्मोन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? किस बैंक ने ब्रेडन हार्मोन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है। पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक? पीएनबी बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई बैंक। किस बैंक ने ब्रेडन हार्मोन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? एसबीआई बैंक ने जीता है। तो यहाँ पे एसबीआई की बात हुई है तो एसबीआई के बारे में कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। टॉपिक एसबीआई डाल लेते हैं। इसकी स्थापना, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और हेडक्वार्टर मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। और इसके पुराना नाम है, आपको उस दिन भी बताया था मैंने, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी टैगलाइन है द बैंकर द एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसके एमडी हैं अश्वनी भाटिया। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इस पे के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। एमडी है अश्वनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
किस संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आय दोगुनी हो गई? किस संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आय दोगुनी हो गई। औसत आय दोगुनी हो गई। ऑप्शन ए देखते हैं, यूएन। ऑप्शन बी है क्रिसिल, CRISIL। ऑप्शन बी है WHO। ऑप्शन सी WHO। ऑप्शन डी है DRDO। इसमें किस संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत आय दोगुनी की गई है? क्रिसिल द्वारा की गई है। क्रिसिल एक वैदिक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो एक्टिंग अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाओं को प्रदान करती है। इसकी क्रिस्टल की स्थापना हुई थी 1987 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD एंड CEO हैं आशु सुयश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रतिनिधित्व किसने किया? रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पीयूष गोयल ने किया था। इस व्यापार परिषद की बैठक का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाना है। पीयूष गोयल हमारे देश के रेल मंत्री हैं। पीयूष गोयल आपको सभी को पता होगा, ये रेल मंत्री हैं।
रेल मंत्री हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ आसियान के बारे में कुछ देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। टॉपिक आसियान डाल लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता में, इंडोनेशिया। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग, ली सिंग सीन। ये सिंगापुर के पीएम भी हैं। लुंग, सॉरी। और महासचिव है लिम जैक होई, महासचिव। लिम जैक होई, इनके नाम ही अटपटे होते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। सदस्य देश हैं इसके, सदस्य देश टोटल 10 सदस्य देश हैं इसके। बोल के बता रहा हूँ। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान दिवस 8 अगस्त, और आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। और मोटो है इसका एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। इसका मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग, महासचिव है लिम जैक होई। सदस्य देश हैं इसके 10, जो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और इसके आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तेलुगु को भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है। तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 अगस्त, ऑप्शन बी है 29 अगस्त, ऑप्शन सी है 30 अगस्त, ऑप्शन डी है 31 अगस्त। तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रकाशन पर रोक लगा दी? किस बैंक ने
इंज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रकाशन, बिजनेस के प्रकाशन पर रोक लगा दे। ऑप्शन ए है यूएन, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है एडीबी बैंक, ऑप्शन डी है आरबीआई बैंक। किस बैंक ने इंज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? विश्व बैंक ने रोक लगा दी है। विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को, जुलाई 1944 में, और उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। एमडी एंड सीईओ है इसके, सीईओ अंशुला कांत। और इसके अध्यक्ष हैं द्रविड़ मालपास, अध्यक्ष हैं द्रविड़ मालपास। किस बैंक ने इंज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? विश्व बैंक ने रोक लगा दी। स्थापना हुई थी विश्व बैंक की जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत। अध्यक्ष है द्रविड़ मालपास। आज तक यहाँ तक ही, नेक्स्ट देखते हैं आगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।